इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट का देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास बनवाना अनिवार्य होगा। मॉल और जिम, मेट्रो, रेल, हवाई सेवाएं बंद रहेंगी। जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास बनाना अनिवार्य होगा। मॉल, जिम, मेट्रो, रेल और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी। देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी के निर्देश पर रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर पाएंगे और मिठाई की दुकानों पर भीड़ नहीं होगी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं क्या बंद रहेगा और क्या कुछ खुलेगा इस लॉकडाउन के दौरान। ये बंद रहेंगे रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी यहां पर हो सकेगी, आपको बता दें ये खुले रहेंगे, और जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्टेडियम बिना दर्शक के खुलेंगे। सिनेमा हॉल और मॉल बंद रहेंगे। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी विशाल सूर्यकांत जुड़ गए हैं। विशाल जी, ज्यादा बदलाव यहां पर नजर नहीं आया है। जो पहले रेगुलर चल रही थी लॉकडाउन के दौरान, वही गाइडलाइन लगभग समानांतर इस लॉकडाउन में भी चलने वाली है। जी विशाल जी। कृपा बिल्कुल सही है कि इस लॉकडाउन में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं है, लेकिन अहम बात ये कि इसके पीछे की जो वजह हमको समझनी पड़ेगी। एक तो ये कि कोरोना के पेशेंट्स और कोरोना के संक्रमण के मामले देश के अंदर बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में थोड़ी चिंताजनक बात है। पहले ये तुलना की जा रही थी चाइना से कि हमारी ग्रोथ रेट है वो कोरोना में कंट्रोल्ड है, और भले ही मृत्यु दर हमारी उस रूप में ज्यादा नहीं है कोरोना की जो आशंकाएं थी, लेकिन जो मामले बढ़े हैं वो चिंता पैदा कर रहे हैं। और चाइना की जो ग्रोथ रेट है बीते 3-4 सप्ताह के अंदर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो चाइना से कुछ ज्यादा हम लोग हैं, हमारे यहाँ पे संक्रमण है वो है, और प्रतिदिन है वो मामले बढ़ रहे हैं पूरे देश भर के अंदर। तो इसलिए एक चिंता की बात है, और ऐसे में कंप्लीट लॉकडाउन ही एक इसका विकल्प है वो बचता है। दूसरी बात ये कि हमने अभी देखा कि वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 8 करोड़ से ज्यादा लोग हैं वो इधर से उधर हुए हैं, ये अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और 8 करोड़ लोग हैं वो तादाद बहुत बड़ी होती है, तो सरकारी रिकॉर्ड है 8 करोड़ का। आप समझ सकते हैं कि जब सरकारी 8 करोड़ है तो कम से कम 10-12 करोड़ लोग हैं वो इधर से उधर हुए हैं। ये तमाम लोग अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। इनमें कौन लोग हैं जिनमें संक्रमण है और कहीं ये गांवों तक संक्रमण नहीं पहुंच जाए, इसके लिए बहुत जरूरी था कि कम से कम 15 दिन का वक्त है और लिया जाए, 10 से 15 दिन का। और उसके अंदर क्योंकि कोरोना का संक्रमण है वो इतना समय लेता है, क्वारंटाइन के लिए भी इतने 14 दिन का क्वारंटाइन है वो कहा गया है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है कि पूरी व्यवस्थाओं को 10-15 दिन के लिए और अगर रोक लिया जाए, और जो कोरोना का जो स्प्रेड का जो टाइम है, अगर हम इस वक्त में लॉकडाउन खोल देंगे तो कोरोना का संक्रमण है वो कहाँ फैलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में अगर लॉकडाउन को जारी रखा जाता है जैसा कि सरकार ने फैसला ले लिया है, तो अब कम से कम पता चलेगा कि लॉकडाउन है वो कहाँ जो कोरोना का संक्रमण है वो कहाँ और फैल रहा है, और कम से कम वो लोग चिन्हित किए जा सकेंगे जिनमें कोरोना का संक्रमण है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो टेस्टिंग किट को लेकर जो बात चल रही है देश के अंदर, उसकी उपलब्धता, उसका हर जगह वितरण, उसके लिए भी एक समय चाहिए। अगर पूरी व्यवस्थाओं को खोलना है तो फिर अगर व्यवस्था को खोली जाती है तो फिर हमको टेस्टिंग की हमारी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको भी बढ़ाने की जरूरत रहेगी। इसलिए तमाम व्यवस्थाओं की नजर से अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल अनिवार्य फैसला था। अब इस बीच में कैसे और किन किन लोगों को छूट मिलनी है उसकी भी विस्तृत है वो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। आप समझिए दिल्ली के अंदर और तमाम जगहों के ऊपर तैयारी थी कि मेट्रो है वो खोला जाएगा, लेकिन केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो इसकी भी इजाजत नहीं दी है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो तो नहीं चल पाएगा। और इसके अलावा सलून खोलने की इजाजत है वो भी जो लोकल जो जिला कलेक्टर हैं उनके जरिए होगी। रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, ये तमाम राजस्थान के अंदर हमने देखा है कि अमल में आ चुका है, और ये चीजें हो चुकी हैं कि सरकार ने आदेश दे दिया है टेक अवे की जो फैसिलिटी है कि आप ले जाइए और अपने घर पर भोजन सामग्री या मिठाई है वो आप लीजिए। तो ये चीजें तो व्यवस्था शुरू हो गई है और उसी के मुताबिक इस लॉकडाउन के अगले चरण को यहाँ पर
देखा जाना चाहिए। विशाल जी, लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 को जब हमने देखा, उसकी तुलना में लॉकडाउन 3 में राहत दी गई पूरी पब्लिक को काफ़ी, 1 और 2 की तुलना में। अब जब चौथा लॉकडाउन है, तीसरे लॉकडाउन में कई गुना जो मरीज थे कोरोना के वो बढ़े 1 और 2 की तुलना में। तो ऐसे में चौथे लॉकडाउन में भी क्या आपको लगता है कि अगर ये संक्रमण बढ़ता है उसी गति से जिस प्रकार 3 में बढ़ रहा था, तो फिर आगे क्या देश में बड़े कदम और उठाए जा सकते हैं? क्योंकि लॉकडाउन की इस स्थिति में भी संक्रमण का चक्र रुकने का नाम नहीं ले रहा। नहीं, आपको ही समझना पड़ेगा। आपका सीधा सवाल अगर मैं समझूं तो ये कि क्या लॉकडाउन 4 के बाद में हम अगला कदम ये हो चुका है और 31 मई तक के हमने बंद करने ऐलान कर दिया है, क्या इससे भी आगे बंद का ऐलान होगा अगर ऐसी परिस्थिति आ रही? तो ये सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें इसका जवाब बिल्कुल ये देखिए कि अनंत काल के लिए लॉकडाउन हो नहीं सकता, लेकिन इस लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा एक न एक दिन। संभवतः मुझे लगता है कि 31 मई के बाद तो एनी हाउ ये परिस्थितियां रहेंगी कि लॉकडाउन है वो खोला जाए और राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दे दी जाए कि अपने यहाँ पे संक्रमण को वो रोकें। मुद्दा ये है कि इस दौरान जो आप ये समझिए कि अगर लॉकडाउन फर्स्ट के टाइम में जो पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो अगर वो हो जाती, ये प्रवासी मजदूर इधर से उधर हो जाते, तो आज वो परिस्थितियां नहीं रहती जो आज हम झेल रहे हैं। सड़कों पर मजदूर हैं, अपनी गंतव्य पर पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाएं उस रूप में नहीं हो पाई हैं, स्वास्थ्य की, इनको पहुंचाने की, खाने की। तो लॉकडाउन के पहले जो अभी ऐलान हो रहे हैं, आर्थिक पैकेज की बात हो रही है, तमाम चीजें, अगर ये लॉकडाउन के पहले फेज में उस रूप में हो जाता, हालांकि इसका आकलन लगाना बड़ा मुश्किल था कि भारत के अंदर कितनी बड़ी ये समस्या है, जब तक केसेस सामने आते हैं और उसके आधार पर निर्णय होते हैं। लेकिन एक आदर्श परिस्थिति ये हो सकती थी कि हम कुछ आकलन कर लेते, प्रवासी मजदूरों को समय दे देते, जैसे विदेशों से लोगों को लेकर आए हैं ऐसे हम लोगों को उनके घर जाने की अनुमति दे देते, तो शायद ये परिस्थितियां इतनी बढ़ती नहीं लगातार मामले, और अगर बढ़ते तो भी वो चिन्हित रहते मामले कि कहाँ कहाँ पर पेशेंट्स हैं। अब वो ठहराव की स्थितियां अब आएंगी, 2-4 दिन के अंदर तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे या उन जगहों पर पहुंचेंगे, और अगर किसी में संक्रमण है तो वो भी सामने आ जाएगा, तो चिन्हित ऐसे लोग हो जाएंगे जिनके बाद में उनके ऊपर काम किया जा सकेगा। उधर स्वास्थ्य सेवाएं उनको भी व्यवस्थित कर लिया जाएगा। हर ब्लॉक लेवल पर आज कहा है कि हम लैब की स्थापना करेंगे, तो अब 1-1.5-2 महीने का टाइम हो गया है। घोषणा आज हुई है तो ऐसा नहीं है कि आज के बाद से काम शुरू होगा, ये काम पहले से हो चुका है और लगभग होने वाला होगा या होने की बिल्कुल परिस्थिति में होगा। फाइनेंशियल सब बजट और सब कुछ हो गया है व्यवस्था, तभी ये इस बात का ऐलान हुआ है। तो हम देखेंगे धीरे धीरे कि 31 मई के बाद में मुझे लगता है कि लॉकडाउन है वो अनंतकाल हो नहीं सकता, उसको खोलना है, लेकिन उसके विकल्प के रूप में अगर ऐसे मामले बढ़ते हैं तब क्या करना है, उसका एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन एक पूरा तैयार हो जाएगा, एसओपी उसका तैयार हो जाएगा, हमारी स्वास्थ्य इंतजाम हैं वो पुख्ता हो जाएंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि कोरोना और जीवन दोनों एक साथ है, वो चलते रहेंगे जीवन के अंदर। अभी चूंकि WHO ने भी कह दिया है कि इसका बहुत वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा WHO को उम्मीद नहीं है, तो शायद इसी के साथ ही हम लोगों की जिंदगी है वो चलती रहे। तो इसके लिए भी तैयारी सरकार को करनी पड़ेगी कि विकट स्थितियों में क्या कुछ करना है और जहां सामान्य स्थितियां हैं वहां क्या कुछ करना है। एक और महत्वपूर्ण इसमें लॉकडाउन में महत्वपूर्ण बात यह है जो संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि राज्यों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो अपने जोन का निर्धारण खुद करें। अब तक है वो केंद्र करता है, तो राज्यों को ये छूट मिली है। तो आप इसका असर भी देखेंगे कि कई राज्य हैं वहां पर अपने हिसाब से छूट मिलती रहेगी, लेकिन पूरे देश के अंदर अगर व्यापक रूप में देखें तो लॉकडाउन जारी है। बिल्कुल, शुक्रिया विशाल जी, तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों तक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई।